हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीपी ट्यूटोरियल्स। आज का वीडियो कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टिप्स टू इम्प्रूव और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को या कैसे एक्सेल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो करता हूँ, मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आपको। ओके। सो सबसे पहले इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास मोटिवेशन रहना चाहिए। मोटिवेशन की बहुत ही नीड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशन सब चीज़ में। दूसरा है हैप्पीनेस, आपको हैप्पी रहना होगा, तभी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। सो मोटिवेशन आपका क्या रहना चाहिए। दो तरह के मोटिवेशन हो सकते हैं। बेटर लिख लिख के बताऊंगा सो बेटर रहेगा। मोटिवेशन, एक तो रेटिंग इम्प्रूव करनी है, ये अलग मोटिवेशन है, ठीक है। दूसरा मोटिवेशन है कि लर्निंग, नॉलेज गेन। रेटिंग कैसे इम्प्रूव करना है पहले वो डिस्कस करते हैं। रेटिंग अगर आपको इम्प्रूव करना हो तो आपको भी पता होगा, सबसे पहले आपको इम्प्रूव करना होगा, आपको स्पीड इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। स्पीड इम्प्रूव, स्पीड कैसे इम्प्रूव होगा, प्रैक्टिस। और ये कैसे प्रैक्टिस करना है आपको स्पीड के, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी प्रॉब्लम्स। लो रेटिंग वाले, मैक्स 2-3 मिनट्स में आपको रेट करके सबमिट करना होगा। 2-3 मिनट सबमिशन, तो इससे आपका स्पीड इम्प्रूव होगा। स्पीड, और आपको पता है स्पीड कितना रेटिंग में कितना मैटर प्ले करता है। बट इसका साइड इफेक्ट भी है, जो कि मैंने खुद से ही फील किया है, क्योंकि मैं भी ट्राई करता था, मैंने भी ऐसे रेटिंग इम्प्रूव किया। साइड इफेक्ट ये होगा कि आप Okay, I found this on the web for rating of side effect yoga. साइड इफेक्ट क्या होगा कि आप रेटिंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे, लर्निंग पे कम, और कोई क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट वेरियस अप्रोच लग सकते हैं उसमें आप नहीं करें, उस वेरियस डिफरेंट अप्रोच आप सोचोगे ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। लेट से एक क्वेश्चन है जिसके मल्टीपल तरीके से आंसर हो सकते हैं, तो इफ़िशिएंट वे कौन सा होगा, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे कि कौन सा इफ़िशिएंट वे होगा, तो इसके एक साइड इफ़ेक्ट है। बट अगर आपको रेटिंग ही बढ़ाना है, आप ऐसे हैं जिनको रेटिंग चाहिए ही चाहिए, तो आप पहले ए क्वेश्चन ढेर सारे बहुत ही जल्दी प्रैक्टिस करें सबमिट करने का, फिर बी पे ऐसे करें, फिर सी पे करें। दूसरा मोटिव होना चाहिए नॉलेज, कि आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा है क्वेश्चन करके, राइट। अगर आपने लेट से क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम ए हो या बी हो, आपने ट्राई किया, सॉल्व नहीं हुआ, हम क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें डिमोटिवेट नहीं है होना है, क्योंकि इससे हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अगली बार ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ये सोचना है। इसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम क्या मिस कर देते हैं कि क्या मिस किया, इसमें क्यों नहीं सोच पाए, ये हम एनालाइज नहीं करते क्या मिस किया। रैंडम सॉल्यूशन देख लेते हैं, हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं कर पाया, ठीक है अगली बार से कर लूँगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद से एनालाइज करना होगा कि क्यों मेरे से इस टाइम नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरी दूसरी बात है, नॉलेज गेन के लिए आपको डीए से कितनी आ रही है, क्वेश्चन होने के दो, नहीं होने के या होने के दो रीजन्स हो सकते हैं, कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम उससे रिलेटेड पता नहीं हो,
दूसरा उसका एप्लीकेशन पता नहीं हो, एल्गो तो पता हो बट उसका एप्लीकेशन नहीं पता हो। अगर आप पहले केस में आते हैं, कोई क्वेश्चन किया, कोई क्वेश्चन देखा, आपसे नहीं हुआ, बिल्कुल आइडिया नहीं लगा, आइडिया नहीं लगा, टैग्स हमें बताते हैं किस डीएस एल्गो पे है, राइट। सो उससे आप डीएस एल्गो प्रॉब्लम पे टैग्स आ जाता है, डीएस या एल्गो जो यूज हो रहा है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ढेर सारे ट्यूटोरियल है, फ्री ट्यूटोरियल है। डीएस ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा, फ्री ट्यूटोरियल है, राइट। आपको दूसरा चीज़ ध्यान देना है, अगर आप बिगिनर हो, ओनली फॉर बिगिनर्स, आपको HTML आता है या नहीं? HTML आता है, बट क्या इसे आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो? आप HTML को इम्प्लीमेंट करना भी आते रहना चाहिए। ये हमें क्यों आते रहना चाहिए? तभी हमें इंटरनल्स पता होगा, नहीं तो हम HTML क्या यूज होता है ये हम भूल जाएंगे, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन भी पता रहना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। लेट से कोई प्रॉब्लम आती है, उसे अप्रोच कैसे करना है, ये आपको सबसे हेल्प करेगा, प्रॉब्लम अप्रोच। कुछ लोग होते हैं परेशान रहते हैं, इसमें ढेर सारे पॉइंट हैं, मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे कि मेरा रेटिंग इंप्रूव नहीं हो रहा है, ये ऐसे, और टेस्ट उन्होंने कॉन्टेस्ट दिए होते हैं 8, टोटल क्वेश्चन सॉल्व 50, 49, 100। तो इतने कम क्वेश्चन या इतने कम कॉन्टेस्ट पे आपकी प्रॉब्लम अप्रोच या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ने वाली नहीं है, ये आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने होंगे अराउंड 400 एटलीस्ट, तब आप रेटिंग को एनालाइज किए हो, वरना रेटिंग को एनालाइज करिए ही नहीं, राइट। क्योंकि रेटिंग को एनालाइज करेंगे, आपकी मुझे पता है मेरी भी नहीं बढ़ी थी, आपकी भी नहीं बढ़ेगी, और आप डिप्रेस रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे। हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में या प्रॉब्लम में। हैप्पी रहोगे, हैप्पी माइंड से रहोगे, तभी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पाएगा। अगर किसी बात का टेंशन है, टाइमर का ही टेंशन ले लो, टाइमर का टेंशन रहता है तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते रहता, आता हुआ प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट नहीं चमकता। दूसरा है नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट आप प्रिपेयर्ड हो नहीं या नहीं प्रिपेयर्ड हो, आपको कॉन्टेस्ट देने हैं, ठीक है, सारे कॉन्टेस्ट देने हैं। कहाँ कहाँ से दे सकते हो आप? कोड फोर्सेज, कोड से लीड कोड। लीड कोड से बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़े या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करे, तो आपको दोनों ही करना है, ऐसा नहीं है कि कोई एक छोड़ना है, तो आपको लीड कोड भी साथ साथ करना है, राइट। लीड कोड कैसे कर सकते हो? लीड कोड पे डेली चैलेंज आता है, डेली चैलेंज, ये आप ज़रूर से ज़रूर करो, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी आते हैं, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट। दूसरी बात है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स ऐसा नहीं कि हमने एक दिन 10 क्वेश्चन कर लिया, अगले दिन बिल्कुल भी नहीं करा, ये चलेगा भी, ये कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी है, फिर भी है। बट ऐसा नहीं करना कि आज मैंने 10 क्वेश्चन कर लिया, अब 10 दिन में नहीं करूँगा, फिर अगले 10 दिन 15 दिन बाद 10 क्वेश्चन करूँगा, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ट्राई करो जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट रहो, डेली बेसिस पे जितने प्रॉब्लम कर सको उतने सॉल्व करो डेली बेसिस पे। अब आते हैं, आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, अप्रोच, जो भी हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम अप्रोच की, आपने कई बार ऐसा किया होगा, आपको लगा हो कि ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है बट अभी नहीं हो रहा है, तो आपने क्या कर कि आपने उस समय उस क्वेश्चन के बारे में सोचा था, सॉल्व भी किया था, बट इतना चीज़ हम याद नहीं रख सकते, हमारी माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि हर सॉल्यूशन याद करके रखें। तो जो आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा था उसे क्या आपने बुक मार्क किया था?
बुकमार्क करके कहीं रख लें, क्योंकि ये इंटरव्यू से पहले भी आपको हेल्प करेगा, या कभी कभी आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा तो उसे रिवाइज करना होगा। बचपन में भी हमें कुछ याद नहीं होता था तो हम रिवाइज करते थे, बार बार पढ़ते थे, ठीक है। नोट्स, सिंपल सिंपल चीज़ की नोट्स रहनी भी ज़रूरी है, क्योंकि आप बार बार वीडियोस या जो भी हो पूरा देख नहीं सकते, खुद के नोट्स रहने चाहिए। आपको जो अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट वो नोट्स में लिख सकते हैं, सबका नोट्स सेम नहीं रहना चाहिए, सब अपने हिसाब से रहेगा सबका नोट्स, ओके। इतना चीज़ सिंपल सिंपल बातें हैं, बट आपको करना होगा। दूसरी बात है, अगली बात है, ये रेड लाइट है, पंचायत से दूर रहना है। जो नेगेटिव बातें करते हैं जो लोग, कि मेरा हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तुम क्या ही कर रहे हो करके, तुमसे भी नहीं हो पाएगा, कंपनीज नहीं आती है, कंपनीज हमारा क्या ही होगा, हम इतने अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसी अगर बातें हो वहाँ से हमें दूर रहना है। निगेटिविटी आप में निगेटिविटी लाएगी और आप वर्क नहीं करोगे, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। आपके जब भी मन में आया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वहाँ से आप कर नहीं पाओगे, राइट। मैंने देखा है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना होगा। कभी मैं अपनी हिस्ट्री बताऊंगा तब आपको बताऊंगा ये निगेटिविटी का असर कैसा था मेरे ऊपर। ऐसे लोग गेस करते हैं कि आईआईटी से पढ़ रहा है तो इसका लाइफ बहुत ही अच्छा रहा होगा, ऐसा बहुत मज़े में कटा होगा कॉलेज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। सो मैं आपको बताऊंगा कभी। सो फ्रेंड सर्कल इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अकेले खुद से अगर कॉन्टेस्ट दोगे, एक दो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, मन नहीं करेगा, ठीक है, मन नहीं करेगा करने का, तो एटलीस्ट दो तीन लोगों का ऐसा ग्रुप बनाओ जो कि हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे, आपको फोर्स करे कॉन्टेस्ट देने के लिए। कोई एक डाउन लग रहा है तो उसे फोर्स करे कि यार ये क्या ही है, रेटिंग वेटिंग से कुछ नहीं होता, ऐसा नॉलेज गेन हो रहा है, नॉलेज अपने को नॉलेज गेन करना है पहले, राइट, फिर उसके बाद रेटिंग के बारे में सोचेंगे, अगर क्वेश्चन होने लगा तो स्पीड लाने के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ये एक और पॉइंट है, कोड खुद से लिख पा रहे हैं क्या। कोई कोई कंपोनेंट होता है, जैसा फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, लाइक कोई स्ट्रिंग का KMPL को ले लो, तो आपको ये नहीं करना कि नेट से उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि ठीक है KMP लग रहा है, खुद से लिखना है, खुद से लिखना है। इससे आपका इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स बढ़ेगा और आपको याद रहेगा कि कैसे हम कोड करते हैं इसे। नहीं तो जब आपका इंटरव्यू होगा, आपने बोल दिया KMP लगेगा, बट KMP आप कोड नहीं कर पाएंगे, आपकी नॉलेज नहीं हुई यहाँ पे। तो आपको सिंपल सा भी कोड हो खुद से करना है। लेट से GCD हमारे पास गिवन होता है, फंक्शन GCD हमारे पास गिवन होता है, बट हमें खुद से कोड करना है। बाइनरी सर्च, ये भी फंक्शन होता है, ज़्यादा काम का नहीं होता, बट ये हमें बता देता है ये नंबर या नहीं है, बट ये हम खुद से लिखना है हमें, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती, क्योंकि लेट से आपको बाइनरी सर्च का लगता कब है यही नहीं पता है। तो इसके लिए ट्रिक्स है, मैक्स मिन, मैक्स मिन, मिन मैक्स, ये थोड़ा आपको हिंट देगा इन टाइप के क्वेश्चन। बट बाइनरी सर्च हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन हो। सो ये सब बातें, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए और आपको नॉलेज इसके बारे में रहना चाहिए, तभी आप कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा एल्गो, कब यूज करते हैं, कौन सी एल्गो, ये हमें पता रहनी चाहिए कब यूज करते हैं। जैसा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट से टू पॉइंटर्स। तो एक केस होता है, अगर कोई फंक्शन दे रखा है, अगर इतने
ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इतने दूर तक, तो इसके अंदर मैं कोई सा भी छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ तो ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, इतने दूर तक सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब हम 2 पॉइंटर्स लगा सकते हैं। या सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो अंदर वाले भी नहीं करनी चाहिए, राइट। सो ये हमारा 2 पॉइंटर्स का बेसिक्स होता है, तो हमारे बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए एल्गो के। ये कहाँ से आएगा, बुक पढ़ सकते हो आप, या फिर वीडियोज है काफ़ी, वीडियोज यूट्यूब वीडियोज देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रॉब्लम। जब आएगी बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे सॉल्व नहीं होते रहता प्रॉब्लम, आई हाउ टू सॉल्व, आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है। इस केस में अप्रोच क्या रखना है, आपको ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है, सिंपल ऑब्जर्वेशंस फाइंड करना है, सिंपल ऑब्जर्वेशंस। सिंपल ऑब्जर्वेशंस मीन्स आपको कंप्लीट सॉल्यूशन अगर नहीं समझ में आ रहा है, भले ही पार्ट से आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राइट, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो आपको वो ध्यान देना है। दूसरी बात है, पहले एक एलिमेंट के लिए सोच के देखिए कि क्या हो रहा है, फिर 2 एलिमेंट के लिए, बाद में थोड़ी देर में, फिर 3 एलिमेंट के लिए, ऐसे ऐसे आपको ज़्यादा, उसके बाद आपको 5 एलिमेंट, ऐसे कुछ आपको पैटर्न ढूंढने होंगे। हर बार आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्ट में मैथमेटिकल या जो भी हो मेथड मिल जाए कि क्या हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन पे अप्रोच करना है, टाइम टेक करेगा। बट कई बार मैंने देखा है, मैंने लास्ट वीडियो भी जो बना रखा है उसमें मेरे 3-4 अप्रोच फेल हुए थे, उसके बाद 5वां अप्रोच काम आया था। दूसरी बात है, एक क्वेश्चन है जिसको आपको लगा कि इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, इससे रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर हम क्या करते हैं, नया से स्टार्ट करते हैं, बट पाथ वही फॉलो कर रहे होते हैं, नया कुछ नहीं ट्राई करते हैं। सेम अप्रोच फिर स्ट्रक है कि ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, पता चल गया, फिर भी ये सोच ही नहीं रहा कि कोई दूसरा अप्रोच यूज करके देखें, दूसरा पाथ देखे जाके, तो आपको वेरियस अप्रोच यूज करने होंगे, ठीक है। दूसरी बात है सबसे कंपैरिजन। कंपैरिजन हमें किससे करना है, किसी से नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम दूर से देख रहे होते हैं। लेट से मैंने आज स्टार्ट किया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इस बंदे ने भी आज ही स्टार्ट किया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मैं भी कोड फोर्सेस पे सारी कॉन्टेज दे रहा हूँ, ये भी कोड फोर्सेस पे सारी कॉन्टेज दे रहा है, बट इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर रहा है क्वेश्चन की, इसके बाद कोड से पे भी कॉन्टेज दे रहा है और बुक्स भी पढ़ रहा है DSA की। बट हम क्या देखते हैं, हम हमेशा देखते हैं कोड फोर से नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट हमने इतना दिया है, इसने भी इतना दिया है, हमारी रेटिंग तो काफ़ी कम है, इसके काफ़ी इम्प्रूव हो गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या कर रहा है, और कॉम्पीट तो करना ही नहीं। कुछ लोग होते हैं जिनकी लेट से मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी होती है, ओलंपियाड जो प्रैक्टिस किए रहते हैं उनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है, तो वो आपसे जल्दी ग्रो करेंगे, बट आप इवेंचुअली ग्रो करोगे। एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है, ऐसा कुछ, कोई बहुत ही जल्दी रीच करेगा, किसी को थोड़ा टाइम लगेगा रीच करने में, ग्रोइंग पीरियड थोड़ा लंबा सा रहेगा, बट फाइनली सैचुरेशन पीरियड रीच करना है, फिर यहाँ से बहुत मेहनत लगी, फिर अचानक से बढ़ता है। कोड फोर्सेस का भी ऐसा ही है, कोड फोर्सेस आपको दिखेगा रेटिंग ऐसे ऐसे, बट अगर आप ये मिनिमा सबका और मैक्सिमा ज्वाइन करो तो आपको दिखेगा कि आपका इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो A to AJ से स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम ही, अगर आपसे ये नहीं हो रहा प्रॉब्लम भी 100 क्वेश्चन है, सिंपल है, अभी थोड़े हार्ड आते हैं, पहले के क्वेश्चन सिंपल रहते थे, तो
100 क्वेश्चन है। अगर आपसे सी आपको लग रहा है कि मेरे से सी नहीं हो रहा है तो इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो, आपको क्वेश्चन की कमी नहीं है। ठीक है, पहले इतना कर लेना है और बाकी बात करते हैं कि डीए से बहुत लोग करते हैं, डीए से करें या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट। आप मैं कहूँगा 30% डीए से करो, 70% सीपी करो। इट्स लाइक एयर एंड इट्स वाटर, आपको दोनों की ज़रूरत है। डीए से हम कैसे क्या करते थे, जब हमारी इंटरव्यू आने वाली रहती थी तो उससे 2 मंथ पहले, 2 मंथ 3 मंथ्स पहले से स्टार्ट करते थे, लेट से 4 मंथ के, जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। बट उससे पहले हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते थे, क्योंकि इससे हम ये डीएसए के जितने क्वेश्चन हैं लीड कोड वाले, इसका कुछ स्टैंडर्ड वे होता है जो कि आपको याद रहना चाहिए। ये मोस्टली आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, मैं हर बार नहीं बोल रहा हूँ मेमोरी बेस्ड, बट बहुत लोगों के लिए मेमोरी बेस्ड हो जाते हैं। कुछ कुछ सिंपल जैसे इसमें स्पेस ऑप्टिमाइज करना होता है, कुछ ऑप्टिमाइज करना होता है, इसमें फुली ऑप्टिमाइज कोड रहता है। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, आपको स्पेस इस सब की ज़्यादा चिंता नहीं करनी होती है, आपको ट्रिक्स फाइंड करने होते हैं। इससे हमें बहुत लंबी कहानियाँ दी हुई रहती है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रहती है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहती है, ये लैंग्वेज के बीच बहुत सारे ट्रिक्स छुपे हुए रहते हैं, ट्रिक्स हिडन रहते हैं। तो हमें ये फाइंड करना होता है, इससे हमारी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेगी। और अगर आप देखें भी तो हमारे पास OR होता है, ऑनलाइन असेसमेंट, OA ले लो, ऑनलाइन और जो भी हो कोडिंग, इसमें मोस्टली आपसे टाइम बेस्ड CP टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू होता है, इसमें आपसे DA से बेस्ड पूछे जाते हैं, अगर आप टॉप बेस्ड कंपनी की बात करें तो। सो आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सो अब होप करता हूँ, एक तो हैप्पी बहुत रहना है, पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, वेरियस अप्रोच फाइंड करने हैं, एंड हमें चीज़ें लर्न करनी है। पहले हम रेटिंग के लिए नहीं भागेंगे, हम सब कुछ लर्न कर लेंगे, रेटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपने रेटिंग बहुत अच्छी कर ली हुई है बट OA में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे ऑनलाइन असेसमेंट में, उससे कुछ नहीं होगा। और किसी बंदे की रेटिंग कम भी है बट वो ऑनलाइन असेसमेंट में अच्छा कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा। सो ऐसा भी हो सकता है इतना कुछ करने के बाद आपकी रेटिंग ना बढ़े। ज़रूरी नहीं है हर बार रेटिंग बढ़ेगी, इतना अगर आप कर भी रहे हैं फिर भी रेटिंग नहीं बढ़ रही है तो ये 2 दिन 3 दिन में नहीं बढ़ेगी, ये सब आपको 5-6 मंथ लगातार करना है। आपकी रेटिंग मैं गारंटी करता हूँ 1600+ इजीली हो जाएगी। सिर्फ ABC अगर आप करते रहें तो 1600+ हो जाएगी, ठीक है। सो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना है, चिल रहना है, लाइफ भी इंजॉय करनी है। ऐसा नहीं कि दुखी दुखी रह रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, दिन भर कोडिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।